जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का चमत्कारी मनौना धाम में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम आपको कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे हैं, आज हम आपको कोई चमत्कारी वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं आपके सभी सवालों के जवाब, सभी समस्याओं की समाधान, मनौना धाम से जुड़ी हर जानकारी का समाधान। क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते हैं, सभी श्याम प्रेमियों के हमारे पास ऐसे कमेंट आते हैं जिनके जवाब हम सबके नहीं दे पा रहे थे। तो आज हमने स्पेशली आपको टाइम निकाला है और ये वीडियो ऐसी होने वाली है जिसमें मनौना धाम से जुड़ी हर जानकारी आपको पूर्णतः मिल जाएगी। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आपके सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में ज़रूर दूंगा। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट जरूर कर देना, वो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हमसे हज़ारों लोग नए जुड़ रहे हैं, हज़ारों श्याम प्रेमी नए हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमारा लगातार ऐसा प्रयास है कि हम मनौना धाम से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। और बाबा श्याम की कृपा पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में हम आपको बाबा श्याम की हर जानकारी आप तक पहुंचाएं। और जो ज़रूरतमंद हैं, जो दीन दुखी हैं, जिन बेचारों के इलाज नहीं हो पा रहे हैं, उनको मनौना धाम की जानकारी पहुंचाएं और वो सब बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करें, बाबा श्याम उन पर अपनी कृपा बरसाए। लगातार हम आपको चमत्कार मनौना धाम के दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको मनौना धाम की जानकारी अपडेट कर रहे हैं, हर वीडियो में नए नए अपडेट लेकर आते हैं। तो मैं आपसे इसके बदले में कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे केवल आपका प्यार चाहिए। आप हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह। और आपने हमारे सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और अपने सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी पहुँचा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और वीडियो शुरू करने से पहले इतना कहना चाहूँगा सभी श्याम प्रेमियों से कि जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मनौना धाम से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इतना प्यार अवश्य दे दें हमें। और हर ज़रूरतमंद तक हमारी वीडियो पहुंचाते रहें, ये तो हमारा बार बार का कहना है, आप समझते ही हैं। क्योंकि हर ज़रूरतमंद के लिए मनौना धाम बना है, मनौना धाम की जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। तो मैं आज की वीडियो में सबसे पहले बात रखता हूं श्याम जल की। श्याम जल क्या है, श्याम जल से कैसे चमत्कार होते हैं, श्याम जल को कैसे पिया जाए, श्याम जल को कौन यूज कर सकता है, श्याम जल को कौन यूज नहीं कर सकता है, श्याम जल कब पिया जाए, ये सारे सवाल हमारे पास आते हैं, कमेंट आते हैं। तो उन सब का मैं समाधान आपको सबसे पहले श्याम जल के बारे में बताता हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि लोगों का क्वेश्चन होता है श्याम जल क्या है, श्याम जल का चमत्कार कैसे होता है। तो देखिए, श्याम जल नॉर्मल, जैसे कि आप हमारे आसपास में हैंडपंप लगे हैं, नल लगे हैं, ऐसे ही मनौना धाम में एक हैंडपंप है जिस पे बाबा श्याम की एक ऐसी कृपा हुई है जो कि उससे जो जल निकलता है वो बहुत ही चमत्कारी जल सिद्ध हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मनौना धाम नहीं बोल रहा है, इसे दुनिया के श्याम प्रेमी बोल रहे हैं, वो भक्त बोल रहे हैं जिनको श्याम जल पीने मात्र से भयंकर रोग, दुख दर्द, कैंसर, टीबी, अनेकों रोग जिनके दूर हो रहे हैं। रोज हजारों लोग मनौना धाम से केवल और केवल श्याम जल पीने मात्र से ठीक हो रहे हैं। आप केवल मेरी कल की वीडियो देखना जिसमें एक श्याम प्रेमी ने बताया है कि उन्होंने किसी दूसरे के हाथ से श्याम जल मंगाया था और उसको पिया और उसके 10 दिन बाद उसने अपनी रिपोर्टें चेक कराई तो बाबा श्याम की ऐसी कृपा थी कि उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। ये ऐसा चमत्कारी श्याम जल है जो कि बाबा श्याम मनौना धाम में स्वयं विराजमान हैं और अपने चमत्कार लगातार कर रहे हैं। तो ये वो चमत्कारी श्याम जल है जिससे पूरे दुनिया के 7 समंदर पार के लोग आ रहे हैं और अपने दुख दर्दों का निवारण केवल श्याम जल से पा रहे हैं। तो बात आती है श्याम जल कैसे यूज करें। श्याम जल को देखिए, आप जब मनौना धाम आओ तो मनौना धाम में जल जो है पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन आपको फिर भी कोई गंभीर समस्या है, कोई विषम परिस्थिति है आपके ऊपर, तो आप उस जल को उस
व्यक्ति के नाम से गुरुजी से पढ़वा के ले जाइए, जो कि जिसको पिलाना है या रोगी साथ है या स्वयं आए हैं, तो गुरुजी को अपने नाम से जल पढ़वा के गुरुजी से ले जाइए। उस जल को अब यूज कैसे करें, सबसे पहले क्वेश्चन ये आते हैं, यूज कैसे करें। तो देखिए, श्याम जल का यूज आप नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर श्याम जल का यूज करें और श्याम जल को साफ स्वच्छ स्थान पर ही रखें, और संभव है घर में पूजा स्थल है तो पूजा स्थल पर उस श्याम जल को रखें, बड़े श्रद्धा भाव से उसको यूज करें। तो देखिए, श्याम जल जो है आपको सुबह 11:40 से पहले नहा धोकर एक बार पी लेना है, और आपका एक बार पीना ही पर्याप्त होगा, ज़्यादा बार पीने की भी आवश्यकता नहीं है। बस दूसरा ये है, कुछ हमारे पास ऐसे कमेंट्स आए थे, कुछ महिलाएं, कुछ बहनें कमेंट कर रही थी कि हम मासिक धर्म में क्या उसको यूज कर सकते हैं। तो हमने मनौना धाम से जानकारी ली है, गुरुजी के माध्यम से और सेवादारों के माध्यम से। तो उन्होंने बताया है कि श्याम जल आप जैसे अब मासिक धर्म में हैं तो आप किसी दूसरे के हाथ से उस जल को पी लीजिए, और पिलाने वाला कम से कम नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर उस जल को पिलाए, बड़े श्रद्धा भाव से उस जल का यूज करें। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हम 1 बोतल जल ले जाएं और उसको घर के जल में मिला लें। तो देखिए, ये चमत्कारी जो श्याम जल निकलता है एक हैंडपम्प से निकलता है। अगर मनौना धाम के लिए इतनी ज़रूरत है आज जल की, वो चाहें तो समरसेबल से जल भर दें, वो चाहें तो ट्यूबवेल से जल भर दें, लेकिन नहीं, जल केवल आपको उस हैंडपम्प का ही दिया जाता है जिस पे बाबा श्याम की कृपा है। तो आप भी उस जल में कोई दूसरा जल ना मिलाएं, बाबा श्याम की जिस जल पे कृपा है वही जल यूज करें, और उस जल को गुरुजी से पढ़वा के अवश्य ले जाएं। पड़ा हुआ जल ही ले जाएं, बिना पड़ा हुआ जल ना ले जाएं। अब हम बात करते हैं श्याम धागे के बारे में। जैसे कि प्रसाद के साथ सभी भक्त श्याम धागा लेते हैं और उसको वो मंदिर के ग्रिल पे बांध जाते हैं, और गुरुजी की जो तपोस्थली है, जो स्थान बना हुआ है जहाँ वृक्ष है, उस वृक्ष पे बांध जाते हैं। तो देखिए, धागा जो मिलता है, धागा हमेशा हमें हाथ में बांधना चाहिए, अपने बच्चों के हाथ पे बांधना चाहिए, अपने परिवारजनों के हाथ पे बांधना चाहिए। धागा पेड़ पे मत बांधो, बाबा श्याम से अपनी अर्जी लगाओ, बाबा श्याम से अपनी श्रद्धा विश्वास रखो, और बाबा श्याम का आशीर्वाद लेके उस धागे को बांधो, और संभव हो तो गुरुजी से उस धागे को पढ़वा लो, बांधो, तो वो सही है। लेकिन कहीं मंदिर में बांधना या कहीं अनवांटेड जगह पे बांधना या उस वृक्ष पे बांधना, जो तपोस्थली पर वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, उस पे बांधना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आप श्याम धागे को हमेशा हाथ में बांधें। और तो देखिए, अब बात आती है प्रसाद की। प्रसाद बाबा श्याम को क्या चढ़ाएं, क्या बाबा श्याम को किस प्रसाद का भोग लगाएं। तो देखिए, बाबा श्याम को जो सबसे प्रिय है वो बाबा श्याम को चूरमा प्रिय है। आप संभव है तो चूरमा का प्रसाद बाबा श्याम को भोग लगाइए, और आप ड्राई फ्रूट जैसे मखाने वगैरह हैं उनका भी मतलब जो है प्रसाद मनौना धाम में चढ़ता है, और इसी तरह का प्रसाद मनौना धाम की सभी दुकानों पे अवेलेबल है, और आप वहाँ से अपना प्रसाद लेके बाबा श्याम को भोग लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम अर्जी के बारे में। अर्जी कैसे लगाएं, अर्जी क्या है, अर्जी क्या धाम पर आकर ही लगानी है, क्या अर्जी को हम घर बैठे लगा सकते हैं, क्या अर्जी हम डाक द्वारा लगा सकते हैं, क्या अर्जी हम किसी दूसरे के हाथ से लगवा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास कमेंट हैं, तो हम अब उनका समाधान करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। मैं पहले बताना चाहूँगा, अर्जी के रिगार्डिंग हमने गुरुजी से पहले बात कर रखी है, और हमारे चैनल पर अर्जी की वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और फिर भी मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे समाधान लेके आए हैं, तो मैं फिर भी बताना चाहूँगा अर्जी के बारे में। अर्जी के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि अर्जी कैसे लगाएं, अर्जी क्या है, अर्जी क्या घर बैठे लगा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अर्जी आपको धाम पर आकर ही लगाना चाहिए। बाबा श्याम के धाम पर आइए, बाबा श्याम के दर्शन करिए, और बाबा श्याम के श्री चरणों में उस अर्जी को अर्पण करिए। अब बात आती है अर्जी कैसे लिखें। तो अर्जी का धाम पर एक फॉर्मेट बना हुआ है जो सभी दुकानों पर अवेलेबल है, वहाँ से आप उस फॉर्मेट को भरिए, और उसमें 61 रुपये का प्रावधान है, आप उसमें 61 रुपये रखिए।
शायद उस अर्जी का जो फॉर्मेट रहता है और जो लिफाफा रहता है उसका 10 रुपया 20 रुपया दुकानदार कुछ लेते हैं, तो आपका जो 61 रुपया है वो उस अर्जी में जाता है, बाबा श्याम को वो अर्पण होता है। बाबा श्याम के जो धाम बन रहा है उस धाम में आपका वो काम आ जाएगा। और दूसरा अब बात आती है, अर्जी क्या डाक द्वारा लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हो। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो डाक द्वारा अर्जी भेज सकते हैं। तीसरी बात, क्या अर्जी किसी दूसरे से लगवा सकते हैं? तो देखिए, अर्जी का मतलब है बाबा श्याम से एक मन्नत कर रहे हो, बाबा श्याम से एक अरदास लगा रहे हो, तो कोई भी मन्नत किसी को शेयर नहीं की जाती है। ये बिल्कुल गलत है कि आप किसी दूसरे से अपनी अर्जी लगवाओ। या तो आप डाक द्वारा अर्जी भेजो या आप स्वयं आकर अर्जी लगाओ, लेकिन किसी दूसरे से अर्जी लगवाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अब फिर अर्जी नहीं, वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। जो भी मन्नत है हमने किसी को शेयर कर दी तो वो एक सब्जेक्ट बन जाता है, हमारे श्रद्धा के लिए, हमारे भाव के लिए वो ठीक नहीं है। बाकी आप अगर किसी दूसरे से लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। तो अब बात आती है कि डाक द्वारा आप अर्जी कैसे भेजें। आपको उसका एड्रेस चाहिए तो एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हो। और बाकी मैं आपको मौखिक भी बता देता हूँ। ग्राम व पोस्ट मनौना, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, श्री श्याम मंदिर, मनौना धाम, पिन कोड है 243301। इस पते पर आप बाबा श्याम को अर्जी लगा सकते हो और आपकी अर्जी गुरुजी के द्वारा पढ़ी जाती हैं। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, लास्ट 2 या 3 पीछे वीडियो में हमने आपको दिखाया है, वो वीडियो देख सकते हो। गुरुजी आपकी अर्जी पढ़ते हैं और बाबा श्याम को वो अर्जी पढ़ के सुनाते हैं और बाबा श्याम हजारों करोड़ों लोगों की अर्जी लगाने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, आपकी मन्नतें पूर्ण कर रहे हैं। बाबा श्याम का सब पर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, बाबा श्याम ऐसे ही चमत्कार करते रहें। तो देखिए, आज हमने आपको लगभग सभी आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, और फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में बता देना। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मनौना धाम में किसी तरह का कोई VIP, कोई VVIP दर्शन का कोई प्रबंध नहीं है। मनौना धाम की कमेटी में सभी दर्शक जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा VIP दर्शन करा देना, तो उनसे क्षमा चाहूँगा। हम भी कोई आपका VIP दर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि मनौना धाम में इस तरह का कोई प्रबंध नहीं है। और बताना चाहूँगा, मनौना धाम में किसी तरह का पैसे का कोई चलन नहीं है। मंदिर परिसर में आने से पहले से और लास्ट तक जाने तक किसी तरह का किसी को कोई पैसा नहीं देना है। मनौना धाम इस तरह की कोई गतिविधि को पसंद नहीं करता है। गुरुजी इस तरह की कोई गतिविधि पसंद नहीं करते हैं, ना ही कोई इस तरह का चलन है। आप किसी को पैसे किसी भी कार्य के लिए ना दें। दर्शन के लिए, VIP दर्शन के लिए, गुरुजी से मिलने के लिए ऐसा कोई प्रबंध नहीं है किसी तरह का। तो आज की वीडियो में हमने आपके सभी सवालों के जवाब दिए और लगभग मैं समझता हूँ मैंने आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और जो भी श्याम प्रेमी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा निवेदन है, इस श्याम प्रेमी का चैनल प्लीज़ अवश्य सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।